हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, पापा जब बच्चे थे ऑफ क्लास 4। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। अब आप लोगों से भी पूछा जाता कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो आप लोग, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है ना। हमेशा आप लोगों का भी जवाब अलग अलग होता है ना। तो ऐसे ही पापा का भी जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। अब चौकीदार आप लोगों को पता ही है, चौकीदार क्या करते हैं, चौकीदारी करते हैं, यानी कि रखवाली करते हैं, और वो रात के समय काम करते हैं, है ना। उन्हें ये सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। उन्हें ये सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो तो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोएगा तो मैं क्या करूँगा, चौकीदारी करूँगा, है ना। और ये भी सोचना अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोएगा तो वो आराम से, मतलब शोर मचा सकते हैं खूब, है ना। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। मतलब उन्हें कंफर्म था कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, है ना। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। अब उनकी गली में कौन आ गया, पापा की गली में आइसक्रीम वाला आ गया अपना ठेला लेकर। कैसा ठेला था, चटकदार हरे रंग का ठेला। भाई वाह, पापा तो अब आइसक्रीम वाले बनेंगे। अब पापा ने सोचा कि मैं क्या बनूंगा बड़े होकर, आइसक्रीम वाला। क्यों, आप लोगों को भी पसंद है ना आइसक्रीम, तो ऐसी पापा को भी अच्छी लगती है आइसक्रीम। तो उन्होंने सोचा कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, आइसक्रीम वाला बनूंगा। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मर्जी चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। अब पापा के माता पिता कौन, यानी कि दादी दादा। उन्होंने सुना कि पापा क्या बनना चाहते हैं, आइसक्रीम वाला। तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, उन्हें ये बात बहुत मज़ेदार लगी। मज़ेदार मतलब उनको हंसी आ गई और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पे अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। अड़ गए पापा तो कि हाँ, मैं आइसक्रीम वाला ही बनूंगा, मैं और कुछ नहीं बन सकता। अब चलिए आगे क्या है इस स्टोरी में। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पे पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। अजीब मतलब स्ट्रेंजर, थोड़ा अजीब सा, है ना, जिसको देख के लगे कि ये कैसा आदमी है ना। यह आदमी इंजनों और डब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। अब ट्रेन के डब्बे तो असली, आप स्टेशन जा रहे हैं तो वहाँ पर नकली थोड़ी ना होंगे, खिलौने थोड़ी ना होंगे, असली डब्बे थे और असली इंजन थे। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, अपने अपने पापा से पूछा, यह कौन है। उन्हें बताया गया शटिंग करने वाला है। अब शटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, यानी कि अपना सफ़र पूरा कर लेते, तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। यानी कि जैसे हम साइकिल चलाते तो हम साइकिल को भी साफ़ करते हैं, है ना। पापा स्कूटर भी साफ़ करते हैं, आपके बाइक भी साफ़ करते हैं, कार भी साफ़ करते हैं। तो ऐसी ट्रेन की भी साफ़ सफाई की जाती है, ठीक है। रेलगाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। ईंधन मतलब डीजल वगैरह, है ना। और उसमें पानी भी भरा जाता है, जो वॉशरूम होते हैं उसमें पानी भरते हैं। इसे शटिंग कहते हैं, ठीक है। पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है, जाहिर है कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वे शंटिंग करने वाला बनेंगे
तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच अब बड़ी समस्या थी कि पापा को क्या बनना था। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। अब एक बार में दोनों काम कैसे कर सकते हैं? चलिए आगे पढ़ते हैं। सबको बहुत अचंभा हुआ, यानी कि आश्चर्य हुआ कि पापा क्या चाहते हैं। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। कितने होशियार थे ना पापा। सब लोग फिर हंस पड़े पापा की बात पे। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। अभी सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान चालक मतलब पायलट। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता मतलब फिल्म एक्टर। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते हैं। जहाजी मतलब जो शिप चलाते हैं। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपना दिन बिताना तो चाहते ही थे। अब वो एक काम और उन्होंने सोच लिया कि वे चरवाहे बनकर गायों के पीछे लाठी चलाते हुए अपना दिन बिता लें। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वे असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। अभी ये क्या बात हुई, कुत्ता? उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पे भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पे भी वे अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। अब वहाँ कौन आ गया? एक फौजी अफसर आ गया। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। तो अफसर ने पूछा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रह गए। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही ये बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते, यानी कि डेली डेली अपना इरादा नहीं बदल सकते हैं। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि ह्यूमन बीइंग। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। हमें किसी को भी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, तभी तो हम अच्छे इंसान बन पाएंगे। अच्छा, आपको कैसी लगी स्टोरी? आप लोग भी अच्छे इंसान बनोगे ना? ओके, बाय।